सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तिरंदाज। आज हमारे साथ जुड़े हैं भिलाई के जाने माने डॉक्टर असलम खान जी, और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर असलम खान, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल देखा गया है कि बहुत ही यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये एक एपिडेमिक की तरह हो गया है, जिसमें 30 से 35 वर्ष और 40 वर्ष के पश्चात लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग विशेष रूप से जिनको शुगर की बीमारी है, या जो लोग धूम्रपान करते हैं, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या जिनके घर में फैमिली मेम्बर्स को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, वो नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना चेकअप कराएं और हार्ट से होने वाली बीमारियों से बचें। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अपने हार्ट को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मुख्य रूप से 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि खान पान से संबंधित जो अधिक वसा युक्त भोजन है उसका सेवन न करें। जो फास्ट फूड है और जो अत्यधिक मांसाहारी भोजन है उसका सेवन न करें। खाने में मुख्य रूप से हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें, और हाई फाइबर युक्त भोजन है उसका उपयोग करें। इसके अतिरिक्त जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम अधिक होती है, तो स्मोकिंग से पूरी तरीके से बचें। अल्कोहल का सेवन न करें और अपने नियमित रूप से व्यायाम करें, जिसमें कि 30 मिनट से 45 मिनट तक का जो ब्रिस्क वॉकिंग है उसका व्यायाम यदि हम नियमित रूप से करें तो हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अधिकांश डॉक्टर्स जो हैं हमें वर्कआउट और व्यायाम करने की सलाह देते हैं, लेकिन हाल ही में राजू श्रीवास्तव जी, कुछ साल पहले सिद्धार्थ शुक्ला जी, इनकी मौत जो है वर्कआउट के दौरान हुई है, तो इन पे आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जो लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या जिम ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने हार्ट की जांच करवा लें। जो नियमित रूप से हार्ट की जांचें होती हैं, जैसे कि ईसीजी है, इको है और ट्रेडमिल टेस्ट है, वो जांचें अपनी करवा लें। उसके बाद ही वो जिम या वर्कआउट को ज्वाइन करें। और ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और एक्सेसिव कैलोरीज बर्न करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम हैवी एक्सर्शन करते हैं तो उसमें भी हार्ट पे लोड पड़ता है, और जो प्लाक रप्चर वाली जो प्रक्रिया है उसमें अत्यधिक एक्सरसाइज के बाद पेशेंट को बहुत हाई बीपी हो जाता है और उनको सडनली हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो हम लोग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, जिसमें कि 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग है, ट्रेडमिल पे रनिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हैवी वर्कआउट्स हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, उन सारी चीज़ों की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती है। मेरा एक आपसे और प्रश्न है कि जो हमारे दर्शक हैं वो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को एक ही समझते हैं, तो इनमें क्या अंतर है या दोनों सामान्य हैं? जी, इसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर दोनों ही अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक का मतलब है जिसमें कि जो हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, उन धमनियों में से कोई एक धमनी अवरुद्ध हो जाती है, उसके कारण पेशेंट की हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। उस अवस्था को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। यदि हार्ट अटैक होने के कारण हार्ट कमज़ोर हो जाता है, या किसी अन्य कारणों से यदि हार्ट कमज़ोर है और उसके कारण यदि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस अवस्था को हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम बता दीजिए, और अगर वो हार्ट अटैक है और हार्ट फेलियर के दोनों के सिम्टम बताइए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ। जी, हार्ट अटैक में जो पेशेंट है उसको छाती में दर्द होने की शिकायत हो सकती है, जिसमें जो छाती का जो सेंट्रल पोर्शन है
और जो बाएं तरफ वाला भाग है वहाँ पर उनको दर्द हो सकता है या असुविधा महसूस हो सकती है। इसके अतिरिक्त उनको जबड़े में दर्द हो सकता है। कुछ मरीजों में ऐसा देखा गया है कि जैसे जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको छाती में दर्द नहीं होता है, उनको पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को गैस फॉर्मेशन हो सकता है जिसमें उनको ऐसा लगता है कि मेरे को गैस की समस्या हो रही है। और कुछ पेशेंट में सांस फूलना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। जिन मरीजों में हार्ट फेल्योर होता है उन मरीजों में हार्ट फेल्योर के कारण सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो हार्ट है वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो जो सबसे पहला लक्षण होता है उसमें मरीज का सांस फूलने लगता है। इसके अलावा क्रोनिक हार्ट फेल्योर होता है जिनमें कि पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से यदि हार्ट उनका कमज़ोर है तो ऐसे पेशेंट में शरीर में सूजन आना, थकावट लगना, छोटे छोटे कामों में सांस फूल जाना, चेहरे पर सूजन रहना, पेशाब कम होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर असलम खान जी से वर्ल्ड हार्ट डे पर हार्ट को सेफ रखने की टिप्स।